हेलो नाज़रीन। तो हब्स ड्रामे की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित के दिल में जो शक का बीज पैदा हुआ था वो एक तनावर दरख्त बन चुका होता है। उसको हर वक्त अब आयशा के ऊपर गुस्सा आता रहता है, ताहम वो मौका ढूंढ रहा होता है कि कौन सी बात का मौका मिले और वो तमाम इल्ज़ामात जो है वो उस पर आयद कर दे। दूसरी तरफ आयशा जो है वो भी बासित के बदलते हुए तेवर को महसूस तो कर रही होती है, मगर वो बात को समझ नहीं पाती है। इसी दौरान आयशा के घर में जो है बासित के दोस्त की माँ जो है वो आती है। बासित जो है वो अपने दोस्त और उसकी माँ को दावत पर बुलाता है। उसकी माँ जो है आयशा से मिलकर बहुत खुश होती है। बासित जो है वो अंदर ही अंदर जो है इस बात को देखकर जल को रहा होता है कि मेरा ये दोस्त इसकी मेरी बीवी पर बुरी नज़र है। लिहाजा वो खाने के दौरान ही अपने दोस्त और उसकी माँ को जो है वह तंज के तीर चलाना शुरू कर देता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम भी शादी कर लो। तो उसकी माँ कहती है हाँ, मैं ख़ुद इसे कहती हूँ कि ये शादी कर ले। तो बासित का दोस्त कहता है कि अगर आयशा भाभी जैसी कोई लड़की मिली तो मैं कर लूँगा। बस ये बात जो है वो बासित के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए काफ़ी होती है। तो वो अपने दोस्त और उसकी माँ की जो है वो बेइज्जती कर देता है और उनको जाने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है कि अपनी माँ से खुलकर बात क्यों नहीं करते, जो भी तुम्हारा मसला है उसे बताओ। उसका दोस्त समझ रहा होता है कि बासित के जो मिजाज में आज कोई तब्दीली है। वो बात को नहीं बढ़ाता, वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आयशा इस बात का बहुत गुस्सा करती है कि आपने किस तरह मेहमानों को तजलील करके भेज दिया है। तो बासित कहता है कि तुम मेरे सामने ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी जो नीयत है अंदर से। तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे दोस्त के साथ जो है ताल्लुकात बढ़ाए हुए हैं। मैं इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आयशा इस बात से बहुत इनकार करती है। वो कहती है कि कोई और मामला था जो मैं उसके साथ डिस्कस करती थी, आप इस मामले को शक की नज़र से ना देखें। मगर बासित कहता है मैं समझ गया हूँ, तो मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। अब मज़ीद मैं ये खेल तुम दोनों को नहीं खेलने दूँगा। वो जिसे मैं अपना दोस्त समझा था वो आस्तीन का सांप निकला है, और तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी निकली हो। जैसी मेरी माँ थी वो मेरे बाप को छोड़कर गई थी, तुम भी बिल्कुल इसी तरह की औरत हो। मगर मैं तुम्हें ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपने बाप जैसा अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हें भी कभी यहाँ से निकाल दूँगा। मगर आयशा उसको कहती है कि वो ये इल्ज़ाम लेकर इस घर से नहीं जाएगी। मगर बासित जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तैश में आकर आयशा को धक्के मारकर जो है घर से निकाल देता है। आयशा रोती पीटती रह जाती है। आयशा अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की बासित को बहुत कोशिश करती है, मगर बासित उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर को कह देता है कि इसको इसका घर छोड़ाओ। वो रोती पीटती हुई घर वापस आ जाती है। उसकी माँ को उसकी हालत से अंदाज़ा नहीं होता। उसकी माँ उसको नॉर्मल तरीके से बुला रही होती है कि आयशा रोना शुरू कर देती है। तो उसकी माँ उससे सूरत हाल पूछती है कि क्या बात है, क्या मसला है, क्यों रो रही हो। तो आयशा कहती है कि मुझे बासित ने जो है वो घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। तो उसकी माँ कहती है तुम्हारा ही कोई कसूर होगा जो उसने निकाला है, बताओ क्या बात है, मुकम्मल बात बताओ मुझे। तो आयशा जो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरी माँ ने पूरी बात ही नहीं सुनी और मेरे ऊपर इल्ज़ाम धर दिया है। जबकि आयशा की जो बहन होती है वो बहुत तसल्ली और आराम से आयशा की बात सुनती है और वो बात की तह तक पहुंच जाती है। आयशा उसको बताती है कि बासित ने मुझ पर शक किया है और अपने दोस्त के साथ गलत ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया है मुझ पर। मैं अब उसके घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर उसकी बहन को भी बहुत गुस्सा आता है। वो अगले दिन बासित से बात करने की कोशिश करती है, मगर बासित जो है उसे शट अप कॉल दे देता है। वो कहता है मेरे और मेरी बीवी के मामलात के बीच में बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर ज़रूर अपनी बहन को डिफेंड करने आई होंगी, मगर उसकी असलियत जो है वो मेरे सामने आ गई है। अब कोई भी उसे कवर करने की कोशिश ना करे। उसकी बहन बेचारी खामोशी से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आयशा की माँ कहती है कि वो बासित से बात करेगी। ऐसे मामले को यूँ नहीं छोड़ा जा सकता है। सब लोग पूछेंगे तो मैं उनको क्या कहूँगी। तुम खुद ही आगे बढ़कर जो है वो ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करो। मगर आयशा जो कहती है कि वो कभी भी उस जैसे शक्की इंसान के पास अब वापस नहीं जाएगी जिसने उससे कोई भी वजाहत नहीं मांगी और सीधा इल्ज़ाम लगा कर जो है वो घर से निकाल दिया। दूसरी तरफ ज़ोया और उसका शोहर जो होता है वो ठीक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसका शोहर जो है वो ज़ोया का ख़्याल रखता है। उसकी माँ ने जहाँ पे ज़ोया का पहले रिश्ता किया था वो लोग जो है शादी की तारीख मांगने आते हैं, मगर ज़ोया की माँ बहाना बना देती है कि अभी ज़ोया छोटी है, आप कुछ अर्सा इंतज़ार कर ले। तो आयशा माँ से नाराज़ होती है कि आपने बहाना क्यों बनाया, आपने उन्हें ठीक से क्यों नहीं बताया। तो उसकी माँ कहती है कि वो वापस सामान का मुतालबा करते, अब लाखों का सामान उठा के तुम्हारी बहन ले गई है, मैं वो सामान कहाँ से पूरा करती। तो बहाना बनाना ज़रूरी था, इस तज़लील से बचने के लिए मैंने बहाना बनाया है। तो आयशा खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आयशा की माँ उसको समझाती है कि जो भी जिस तरह के भी हालात हुए हैं, तुमने बासित को शक का मौका क्यों दिया, तुमने उसे सही सही बात क्यों नहीं बताई जो भी तुम उसके दोस्त के साथ डिस्कस करती थी। अब मर्द के दिल में एक दफ़ा शक आ जाए तो वो बहुत मुश्किल से जाता है, दोबारा एतबार ढूंढना जीतना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
دوسری طرف عائشہ کا بھی باسط کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ دن رات اسے یاد کرتی رہتی ہے، مگر باسط کے غصے سے بہت ڈرتی ہے۔